आज फाइनली हम जान ही लेते हैं कि होली क्यों मनाया जाता है। हमारे दिमाग में या फिर किसी के भी दिमाग में ऐसा जरूर चलता होगा कि भाई ये होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। आखिर हम इसमें रंगों का त्योहार क्यों कहते हैं, प्रमुख त्योहार क्यों कहते हैं और क्यों मनाया जाता है होली। तो इस टॉपिक पर जाने से पहले सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम लेते हैं हिंदू धर्म के ग्रंथ को। हिंदू धर्म के ग्रंथ यानी इतिहास के अनुसार यह माना जाता है कि यह एक हिंदुओं का बहुत ही प्रमुख त्योहार होता है। इस त्योहार का उत्पन्न होने का कारण यह था हिंदुओं के अनुसार कि सदियों पहले एक राक्षस रहता था, राक्षस यानी असुर रहता था, जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। वह हिरण्यकश्यप अपने आप को ईश्वर मानता था, अपने आप को लोगों से यह कह करके मनवाता था कि वही सब कुछ है, वही ईश्वर है, वही पिता है, वही जन्मदाता है, वही हर एक कुछ वही। ये लोगों को अपने बलपूर्वक अधिकार से वो मनवाता था कि भाई मैं ही ईश्वर हूँ। यह परंपरा को दूर करने के लिए उसके घर में उसका एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम प्रहलाद होता है। शायद आपने कभी सुना भी होगा। अब प्रहलाद जो होते हैं वह एक ईश्वर है, यानी भगवान विष्णु का भक्त होते हैं। उसके पिता जो हिरण्यकश्यप होता है वो उनको बार बार कहता है कि बेटा देख, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही श्री कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, सब कुछ मैं हूँ। इसलिए तुम जिस श्री कृष्ण को, जिस विष्णु को तुम पूजता है, देखता है, वो नहीं, बल्कि मुझे तुम पूजो, मुझे देखो, क्योंकि मेरे प्रजा मुझको पूजती है, मुझे मानती है, ईश्वर मानती है। लेकिन वह लड़का जो होता है, यानी हिरण्यकश्यप का लड़का जो होता है प्रहलाद, वह इस बात को नकार करके वह भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है, भगवान विष्णु को पूजने लगता है। ये तो जब वो पूजता था तो इसको होती थी चिढ़, जो हिरण्यकश्यप था इसको चिढ़ होती थी। इसलिए वो सोचने लगा, दिमाग दौड़ाने लगा कि यदि मेरा बेटा ही, स्वयं का बेटा ही यदि मुझे ईश्वर नहीं मान रहा है, मुझे भगवान नहीं मान रहा है, मुझे विष्णु नहीं देख रहा है, विष्णु मुझे नहीं मान रहा है, तो मेरी प्रजा तो वैसे ही नहीं मानेगी भाई। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रास्ते से हटाते हैं। तो इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसलिए उन्होंने क्या किया, काफी खेल खेला, काफी प्रयास किया इस प्रहलाद अपने बेटे को मारने की। लेकिन कहते हैं ना, जिसकी कृपा ऊपर वाला करता है वो उसका बाल पाका कोई नहीं कर पाता है। तो ठीक इसी पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि एक होलिका नाम की लड़की थी, जो होलिका होती, उसी को हम लोग क्या करते हैं, दहन करते हैं। और हाँ, एक चीज और, जो बीच में हम लोग उसमें होल करके धांसते हैं, काट देते हैं, उसमें क्या होता है, जिसे बोला जाता है एक बांस, हमारे और तो बांस होता है, उसका जो बना करके धांसा जाता है, वो देखा जाए तो बांस तो जलता नहीं, क्या जलता है, जो आरी पासी जो चीजें रखी होती है वो जलता है, लेकिन बांस नहीं जलता है। और इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ, जो बांस होता है वह होते हैं प्रहलाद। क्या होते हैं, प्रहलाद होते हैं। वो बांस का जो पौधा उसमें हम धांसते हैं, वो होते हैं प्रहलाद। और जो लकड़ियां हम रखते हैं, जो भी जलने वाली चीजें रखते हैं उसके आसपास, वो होती है होलिका। तो होलिका दहन हो जाता है, यानी होलिका जो है वो जल जाती है, लेकिन प्रहलाद वैसे की वैसे ही रह जाते हैं। जो बांस धंसा रहता है ये वैसे की वैसा ही रह जाता है। तो ये अपने आप में ये दर्शाता है कि प्रहलाद जिंदा टू जिंदा बच गए थे, बाकी होलिका का दहन हो गया था, होलिका जल चुकी थी या फिर जल गई थी। तो इसी जो ये स्थिति बनी थी कि होलिका का जो दहन हुआ था, जो होलिका प्रहलाद को लेकर के जलाने के लिए गई और स्वयं जल गई, प्रहलाद बच गए, इसी पर वो बच गई थी। इस स्थिति में जो लोग थे उन्होंने जश्न मनाया और इस खुशी को उन्होंने होली के रूप में मनाना स्टार्ट कर दिया। तभी से सदियों से चली आ रही होली की त्योहार हमारे आपके बीच में चलती जा रही है और निरंतर चलते ही रहेगी।